बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अमीर जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बचपन से ही आसाइशें मेरे गिर्द थी। जमीनों की झुरमट, नौकरों की लंबी कतारें और हर तरफ एहतराम की दीवारें। मेरे बाप दादा की पहचान ही यही थी कि वो जिस पर हाथ रख दें किस्मत उसके दरवाजे खटखटाने लगती। मेरे लिए जिंदगी हमेशा आसान रही थी। शायद इसी वजह से कभी किसी चीज की कदर न सीख पाया। मेरी माँ एक सख्त मिजाज मगर वफादार औरत थी जो हमारे खानदानी नाम को हर कीमत पर महफूज रखने की कायल थी। उसकी नज़र में इज्जत सब कुछ थी और उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैंने भी कई बार अपने जज्बात को कुर्बान किया। वट्टे सट्टे की रस्म हमारे खानदान में पुरानी थी। जब मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ तो बदले में मुझे भी शादी करनी पड़ी। लड़की का नाम ज़ारा था, सादा, खामोश और अनदेखी खूबसूरती से भरपूर। वो किसी गुड़िया जैसी थी जिसे आप अलमारी में रख दें और सिर्फ खुशी के वक्त निकालें। पहली मुलाकात में ही उसकी मासूमियत ने मुझे छू लिया। वो नज़र झुकाकर बोलती थी और मैं फख्र से उसे अपना नसीब कहता। शादी धूमधाम से हुई। गांव वाले कहते थे दोनों की जोड़ी रब ने बनाई है। मैं हंसता, ज़ारा शर्माती और अम्मा खुशी से बच्चों की बातें करने लगती। शादी के इब्तिदाई दिन ख्वाबों जैसे थे। ज़ारा हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती, छोटे छोटे कामों में मेरी राहत का ख्याल रखती। वो खेतों में मेरे साथ चलती, नौकरों को मेरे इशारे पर चलाना सीखती और हर रोज़ अम्मा के पाँव दबाकर दिन खत्म करती। मैं हैरान होता कि ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं। वो मुझसे कभी कुछ ना मांगती, बस इतना चाहती कि मैं सच बोलूं, उसकी मौजूदगी को महसूस करूं और उसे अपना समझूं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। शायद वही आसाइशें अब मुझे बोझ लगने लगी थी। मैंने घर में बैठना कम कर दिया, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा और कुछ नया करने का सोचने लगा, कुछ ऐसा जो जल्दी दौलत ले आए। मेरे दोस्त शकील ने एक दिन मुझे एक ऑफर दी। वो बोला, अगर हिम्मत है तो एक बार मेरे साथ चल, बड़ा काम है। मैंने हंसते हुए पूछा, कौन सा काम? उसने बस इतना कहा, दौलत मिलेगी, सवाल न कर, सिर्फ हाँ कर। मैंने हाँ कर दी। वही दिन मेरे बदलाव की इब्तिदा थी। रातों को देर से आना, कभी फोन न उठाना और अक्सर झूठ बोलकर निकल जाना मेरी आदत बन गया। ज़ारा खामोशी से सब सहती रही। एक रात वो बोल पड़ी, कहाँ जाते हो? मैंने कंधे उचकाए, दोस्तों के साथ होता हूँ। क्या शक है? उसने आहिस्ता से कहा, शक नहीं, फिक्र है। मैंने नजर चुराते हुए कहा, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए ही करता हूँ। वो खामोश हो गई मगर आंखों में बेयकीनी उतर आई थी। मैं दिन ब दिन बदलता गया। घर में रहना बोझ लगने लगा और ज़ारा की सादगी अब बेवकूफ़ी लगती थी। अम्मा ने भी महसूस किया पर वो खामोश रही। सिर्फ इतना कहती, बीवी को अपनी जगह में रखो, ज्यादा बोलने लगे तो इज्जत चली जाती है। मैं उनकी बात मानता रहा। ज़ारा के लिए मेरे दिल में जो नरम गोशा था वो अब सख्ती में बदलने लगा था। लेकिन ज़ारा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन मेरी राह देखती, दरवाजे पर खड़ी रहती और मेरी वापसी पर पूछती, खाना लगाऊं? एक दिन जब मैं गोदाम से वापस आया तो उसे कमरे में ना पाकर हैरान हुआ। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, नमाज पढ़ने गई होगी, तुम क्यों घबरा रहे हो? लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मुझे कुछ गलत लगा था। सच तो ये था कि ज़ारा अब खामोशी से मेरे पीछे जाने लगी थी। उसे मेरे झूठ का अंदाजा हो चुका था। वो मेरी हर बात पर गौर करती, हर कदम पर नजर रखती। मैं उसकी खामोशी को कमजोरी समझता रहा, लेकिन वो खामोशी उसका हथियार थी। सुबह के धंधलके में जब मैं गोदाम की तरफ निकला तो पीछे कोई था। यह एहसास मेरे जहन के कोने में भी ना आया। मैंने हस्बे मामूल जल्दी से मोटरसाइकिल निकाली और खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर दौड़ाता हुआ गोदाम की तरफ निकल गया। रास्ता सुनसान था, गांव अभी जागने की तैयारी में था और मैं रोज की तरह एक नया दिन, एक नई तहसील के बारे में सोच रहा था। पीछे वो चल रही थी, कदमों की चाप मिट्टी में दब रही थी, लेकिन नियत में एक तूफान था। ज़ारा ने पिछली रात मेरी जेब से चाबी की एक छोटी सी कॉपी बनाई थी और ये तय कर लिया था कि वो खुद सच्चाई तक पहुंचेगी। उसने मेरे कई झूठ हजम किए थे, कई रातें बेनींद गुजारी थी और कई दिन तन्हा दिल को तसल्ली दी थी। लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था। गोदाम तक पहुंचने के बाद मैंने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ और गेट बंद कर दिया। वो कुछ देर झाड़ियों में छुपी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और दीवार के सुराख से अंदर झांकने लगी। मंजर वो न था जो कोई तस्वुर कर सकता था। वहां वो कम उम्र लड़के जंजीरों में बंधे थे। एक कोने में 3 लड़कियां खामोश बैठी थीं। उनकी आंखों में खौफ रच चुका था। एक कमरे में कार्टन भरे थे जिनमें बच्चों के स्कूल बैग, कपड़े और जाली दस्तावेजात थी। ज़ारा की सांसें तेज हो गई, दिल हलक में आ गया मगर चीख न सकी। घुटनों के बल बैठ गई और जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। कुछ लम्हे वो वहीं बैठी रही।
फिर पीछे हटकर भागती हुई गांव की तरफ लौटी। रास्ते में कई बार रुकी, पीछे देखा, जैसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर वापस पहुंचकर वो फौरन कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मैं आया तो मामूल की तरह सलाम किया, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? वो चुप रही। शाम को उसने पहली बार मेरे सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव था, जैसे अंदर का तूफान पुरसुकून होने से पहले ही तबाही मचाने को तैयार हो। मैंने पूछा, क्या बात है, यूं क्यों देख रही हो? वो बोली, आज तुम जिस गोदाम में गए थे मैं भी गई थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने फौरन कहा, क्या मतलब, तुम वहां क्या कर रही थी? वो आहिस्ता से बोली, देखने गई थी कि तुम क्या छुपा रहे हो, और जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? वो सब मैंने देख लिया है। मैं लम्हे भर के लिए साकत हो गया, फिर आवाज सख्त करके कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? वो बोली, हाँ, पूरा अंदाजा है, और अब मैं सबको सच बता दूंगी। उसके एक जुमले ने मेरे अंदर लर्जा तारी कर दिया। मुझे फौरन माँ का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर ज़ारा ने जबान खोली तो ना सिर्फ मेरा काम बल्कि हमारा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने उसे जबरदस्ती कमरे से घसीटा, अम्मा के पास ले गया। अम्मा ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ है, ये चीख क्यों रही है? मैंने जल्दी से बताया, अम्मा ये सब जान गई है, गोदाम में जो कुछ है सब देख लिया है इसने। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। क्या, कैसे? मैंने कहा। छुप कर मेरे पीछे गई थी, अब धमकी दे रही है कि सबको बताएगी। अम्मा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ये अगर जबान खोलेगी तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बहन वहां ब्याही गई है, तुम सोचो उस पर क्या गुजरेगी। मैंने पूछा, तो क्या करें? अम्मा ने आहिस्ता से कहा, खामोश कर दो इसे। ये सुनकर मैं लरस गया। अम्मा, ये हमारी इज्जत है, मेरी बीवी है। अम्मा बोली, इज्जत वही बची रहती है जो जिंदा ना रहे। ये जुमला सुनकर मैं दीवार की तरफ देखता रहा, जैसे कोई और हल सोचने की कोशिश कर रहा हूं, पर अम्मा के चेहरे पर किसी भी नरमी का निशान न था। वो बोली, कल सुबह काम खत्म करो वरना खुद तबाह हो जाओगे। रात भर मैं सो न सका। हर आवाज, हर साया मेरे दिल को चीरता रहा। मुझे मालूम था कि कल का दिन कुछ बदलने वाला है। मैं खुद को कायल करने लगा कि जो होने वाला है वो मजबूरी है। सच्चाई से बचने के लिए खामोशी ही हमारी बका है, और वो खामोशी मौत से पहले का सकूत बनने जा रही थी। अगली सुबह कुछ ऐसे ही जागी जैसे किसी खंजर की नोक पर सोया हो। अम्मा नाश्ते की मेज पर खामोश बैठी थी। आंखों में एक अलग सा सुकून था, जैसे फैसला कर चुकी हूं कि अब कोई वापसी नहीं। मैंने चाय का कप हाथ में लिया, मगर हाथ कांप रहे थे। अम्मा ने बस एक जुमला कहा, आज रात तुम उसे गाड़ी में बिठा लो, मैं बाकी का इंतजाम करती हूँ। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। दिल जैसे लकड़ी की तरह सख्त हो रहा था। दिन के वक्त मैंने ज़ारा से बातचीत की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भी अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी, सिर्फ नज़रों से सवाल करती, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। शाम के करीब अम्मा ने अपना पुराना बड़ा बैग निकाला, जिसमें एक पेट्रोल की बोतल, कुछ कपड़े और मिट्टी के तेल की छोटी बोतलें रखी। सब कुछ ऐसा था जैसे हम किसी छोटे मोटे शिकार पर जा रहे हो, ना कि एक इंसान को ख़त्म करने। रात को मैंने ज़ारा से कहा, चलो, अम्मा कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए बहन के यहाँ चलते हैं, थोड़ा तुम भी फ्रेश हो जाओगी। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हाँ, अम्मा ने कहा है तुम बहुत थक गई हो, कुछ दिन शहर रह लेना बेहतर होगा। वो खामोश रही, फिर सर हिला दिया। गाड़ी निकाली गई। अम्मा ने बैक सीट के नीचे रख दिया। ज़ारा मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ते में वो खिड़की से बाहर देखती रही और मैं सड़क पर नजरें जमाए रहा। हमने शहर की तरफ का रास्ता लिया, मगर कुछ दूर जाकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। वो चौंकी, ये कौन सा रास्ता है? मैंने फौरन कहा, शहर की तरफ दूसरा शॉर्टकट है, ट्रैफिक बहुत होता है इस वक्त। उसने कोई जवाब न दिया। वीरानी बढ़ने लगी, इर्द गिर्द खेत, झाड़ियाँ और सन्नाटा, जैसे फितरत भी जानती हो कि यहाँ कुछ गलत होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद मैंने गाड़ी रोकी। ज़ारा ने पूछा, यहाँ क्यों रोकी? मैंने कहा, ज़रा गाड़ी चेक करनी है, आवाज़ आ रही है। मैं नीचे उतरा, अगला दरवाज़ा खोला। अम्मा ने बैग निकाला और मुझे इशारा किया। ज़ारा भी कंफ्यूज थी। जब मैंने अचानक उसके बालों को पकड़कर उसे बाहर निकाला, वो चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अम्मा जल्दी से पेट्रोल की बोतल खोल चुकी थी। ज़ारा चीख रही थी, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं चुप रहा, सिर्फ कपकपाते हाथों से पेट्रोल छिड़कता रहा। अम्मा ने शोला देने के लिए मिट्टी का तेल आगे किया। ज़ारा गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत करो,
मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, छोड़ दो मुझे। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा। वहां मौत का डर नहीं, सिर्फ एक बेबसी थी। लेकिन वो लम्हा भी गुजर गया। माचिस जलाई, शोला दिया और अगले लम्हे धुआं और आग सब कुछ निकल गए। हम दोनों तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। पीछे से ज़ारा की चीखें कुछ देर सुनाई देती रहीं, फिर सिर्फ खामोशी रह गई। रास्ते में हम दोनों चुप थे। अम्मा ने बस इतना कहा, अब किसी को कुछ ना कहना, यही कहानी है कि वो भाग गई थी। मैंने कहा, और अगर कोई सवाल करे? अम्मा ने कहा, तुम्हारे चाचे का बेटा है पुलिस में, उसे कहकर रिपोर्ट दर्ज करवा दो कि वो किसी से मोहब्बत करती थी और घर से चली गई। रास्ते में हादसा हुआ होगा। अगले दिन हम गांव वापस पहुंचे। अम्मा ने मोहल्ले में रो रो कर ऐलान किया, हमारी बहू भाग गई। पता नहीं किसके साथ इज्जत खाक में मिल गई। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और वहां एक जली हुई लाश दिखाई गई। हमने उस पर यकीन जाहिर किया कि वो ही ज़ारा है, हादसा हुआ होगा। जनाजा भी किया, लोगों को बुलाकर दिखाया कि हम गमज़दा हैं। अम्मा ने सियाह कपड़े पहन लिए। मैंने 3 दिन के लिए सबसे बात करना बंद कर दी। गांव वालों ने हमदर्दी का इजहार किया और कहानी मुकम्मल हो गई। शोक के 3 दिन थे, लेकिन सुकून उनसे कहीं ज्यादा लंबा था। गांव के दरो दीवार पर हमारे घर की खामोशी छा गई थी। लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये मान लिया था कि ज़ारा का मामला अब किस्सा पारी ना बन चुका है। अम्मा सुबह सवेरे सहन में झाड़ू देती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं रोज खेतों पर जाता। अब वो खेत मुझे वीरान लगते थे। गोदाम में कारोबार चल पड़ा। वही ट्रक, वही कागज, वही सौदे। लगता था जैसे सब कुछ मामूल पर आने लगा है। लेकिन सच कभी मुकम्मल दफन नहीं होता। वो राख में भी अंगारे की तरह चुपचाप दबा रहता है। मेरे साले यासिर ने एकदम गांव में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उसका अंदाज बदला हुआ था। वो रोज किसी न किसी के साथ बैठकर बातें करता और कभी मस्जिद के इमाम से, कभी उस्ताद नजीर से घंटों गुफ्तगू करता। एक दिन गली में मेरी उससे मुठभेड़ हो गई। वो चुप रहा, नजर टिका कर देखता रहा। मैंने हंसी में बात टाल दी, क्या बात है यासिर, आजकल बहुत फ्री हो? वो बोला, बस कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर खामोशी से चला गया। ये जुमला मेरे लिए बहुत भारी था। शाम को मैंने अम्मा से जिक्र किया, ये यासिर कुछ ज्यादा ही सर खपा रहा है। अम्मा ने कंधे उचकाए, परेशान मत हो, उसके पास कोई सबूत नहीं। ज़ारा की लाश देखी सबने, रिपोर्ट भी हो चुकी है, अब कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने दिल को तसल्ली दी, पर अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उधर मेरी बहन नाहिद के ससुराल से खबरें आना शुरू हो गई कि उसका ससुर शक में मुब्तला है। उसे लगता है कि कुछ छुपाया गया है। मेरा साला, जो मेरा बहनोई भी था, अब 2 तरफा नफरत का बीज बन चुका था। नाहिद के शौहर ने तलाक की धमकी दी और फिर एक दिन बगैर कुछ कहे उसे घर से निकाल दिया। मेरी बहन अम्मा की गोद में सर रखे रोती रही और अम्मा बस यही कहती रही कि बेटियों का नसीब ही ऐसा होता है। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने काम पर ध्यान देना चाहा। गोदाम पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मकामी पुलिस ने अचानक दौरा किया। सब कुछ साफ था, लेकिन उनके सवालात बारीक थे। ये तरसील कहाँ से आती है? ये दस्तावेजात इतनी मुबहम क्यों हैं? मैंने जवाब दिए, कागजात दिखाए, लेकिन अंदाजा हो गया कि नजर रखी जा रही है। अगले हफ्ते 2 ट्रक रोके गए, माल जब्त हुआ, ड्राइवर से घंटों तफ्तीश की गई। मुझे फोन आया, साहब पुलिस ने बहुत कुछ पूछा है, अब रोज का काम मुश्किल लगता है। मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र न करो। मगर मुझे मालूम था कि सब ठीक नहीं हो रहा। यासिर की सरगर्मियां बढ़ने लगी। उसने गांव के कुछ जवानों को साथ मिलाया। एक दिन मस्जिद के बाहर उसने एक बयान दिया, अगर किसी ने हमारी बहनों की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है तो उसका हिसाब लिया जाएगा। लोग चुप रहे, मगर उनकी खामोशी में रजामंदी थी। मैंने सोचा कि शायद शहर चला जाऊं कुछ दिन के लिए, लेकिन अम्मा ने कहा, यह भागने का वक्त नहीं, यहां खड़े रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सर हिलाया, लेकिन रातों को नींद गायब हो चुकी थी। एक रात मैंने गोदाम के बाहर गाड़ियों की लाइट्स देखी। मैं भागा, लेकिन वो पुलिस का गश्त था और उन्होंने सिर्फ दूर से मुआयना किया। अगले दिन अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपा, एक गांव में मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क, तहकीक जारी। नाम नहीं था, लेकिन इशारा वाज़ेह था। मेरी माँ ने अखबार हाथ से छीन लिया और चूल्हे में जला दिया। बोली, ये सब इत्तेफाक है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। पर मैं जानता था ये इत्तेफाक नहीं था। ये वो दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी शाम यासिर मेरे दरवाजे पर आया था। हाथ में एक पुराना मोबाइल फोन था। उसने कहा, यह ज़ारा का फोन है जो तुमने छुपा दिया था, लेकिन इसकी एक कॉपी बैकअप में महफूज थी। अब देखना बाकी है कि पुलिस पहले देखती है या पूरा गांव। ये कहकर वो चला गया। मैं गली के बीच खड़ा रहा, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी हो। वो झूठ की दीवारें जिन्हें हमने मजबूती से खड़ा किया था अब लरजने लगी थी, और मैं जानता था कि एक धक्का और सब कुछ गिर जाएगा।
सूरज आसमान से दहकता हुआ चमक रहा था। गांव के बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे। औरतें पानी भरने के लिए कतारों में खड़ी थीं। महंगाई और बेरोजगारी ने हर चेहरे पर साया डाल रखा था। मैं दरख्त के नीचे बैठा अपने हिसाब के रजिस्टर पर उंगलियां फेर रहा था जब एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। चाचा, राशन वाली गाड़ी आ गई है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, फिर रजिस्टर बंद करके उठ खड़ा हुआ। सोचा चलो मौका है, कुछ राशन ही मिल जाए तो अच्छा है। आखिर घर में सब्जी भी खत्म हो चुकी थी। गांव के मैदान में लोग जमा हो चुके थे। मैं भी चुपचाप लाइन में जा लगा। हर तरफ धूप थी। गर्मी में लोग छांव ढूंढ रहे थे। मेरे सामने के दो आदमी खुसर फुसर कर रहे थे। सुना है इस बार बहुत अच्छा राशन है, जो इदारा दे रहा है वो शहर से आया है। मैंने कान लगाकर सुना, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी ना ली। राशन मेरी जरूरत बन चुका था, जज्बात नहीं। अब मेरी जिंदगी हिसाब, खौफ और चुप की थी। फिर एक शोर हुआ। किसी ने कहा, देखो वो देखो, कैसी गाड़ी है, शायद बड़ी ऑफिसर आई है खुद। सबकी नजरें घूम गई। एक सफेद चमचमाती ऐसी हुई गाड़ी खाक उड़ाती हुई आई और लोगों से कुछ दूर जाकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला, एक औरत उतरी। पहले तो धूप के बाइस उसका चेहरा साफ दिखाई ना दिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी मेरे हाथ के तोते उड़ गए। वो ही थी, मेरे हलक में कांटे से उगाए। जबान जैसे खुश्क हो गई। आंखें फाड़ कर देखा, पर वो नजारा बदला ना। वही नाक नक्शा, वही लंबी चादर, वही सादा लिबास, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो अब भी खामोश थी, पर खामोशी में ताकत थी। वो लोगों के साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी। हाथ में राशन के थैले पकड़े औरतों को दे रही थी। बच्चों के सरों पर हाथ रख रही थी। मेरे साथ खड़े शख्स ने सरगोशी की। ये तो बड़ी शरीफ लगती है, लगता है किसी एनजीओ से आई है। मैंने गर्दन मोड़ी, जैसे उसकी बात सुन ही ना रहा हूं। मेरे कदम मनोबोझ हो चुके थे, पर मैं हिलने की हिम्मत न कर पाया। फिर अचानक वो सीधी मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें अब मेरे सामने थी। करीब से देखा तो उसका एक रुख थोड़ा सा जला हुआ था, मगर नजरें वही थी, जख्म के पीछे जीती हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक थैला मेरे कदमों में रख दिया। फिर हल्की आवाज में कहा, अब जलने की बारी तुम्हारी है। ये अल्फाज मेरे अंदर बिजली की तरह कूदे। मैं सुन हो गया। मेरे सामने जैसे धुंध छा गई। दिमाग माजी के मनाजिर से भर गया। आग, चीख, अम्मा और वो लम्हा जब मैंने माचिस जलाई थी। सब कुछ एक फ्रेम की तरह आंखों के सामने घूमने लगा। मैं लड़खड़ाया, हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ हवा में ही रह गए। वो पलट चुकी थी। धीरे धीरे वापसी अपनी गाड़ी की तरफ गई। सब लोग उसके इर्द गिर्द थे। कोई उससे दुआएं ले रहा था, कोई शुक्रिया कह रहा था। वो सबके साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे जिंदगी में कभी किसी ने उसे जलाने की कोशिश ही न की हो। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक बार मुड़कर मुझे देखा। उस नजर में न नफरत थी न रहम, सिर्फ एक ऐलान था। ऐलान की खेल खत्म हो चुका है और अब हिसाब किताब का वक्त है। मैंने नजरें झुका ली, जैसे उसकी निगाहों ने मेरे अंदर का पर्दा चाक कर दिया हो। गाड़ी रवां हुई, गर्द उड़ी और वो मंजर निगाहों से ओझल हो गया। लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे गांव के माहौल में रच बस गई थी। सब बातें करने लगे। बड़ी शरीफ औरत है, सुना है बच्चों के लिए काम करती है। कहां से आई थी पता है किसी को? कहते हैं खुद बची है किसी जुल्म से, अब दूसरों को बचाती है। मैंने हर आवाज सुनी, मगर कुछ बोल ना सका। घर पहुंचा। अम्मा दरवाजे पर बैठी चूल्हा जला रही थी। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, वो जिंदा है। अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन? मैंने जवाब दिया, ज़ारा। वो आई थी राशन बांटने। सब कुछ देख लिया उसने। अम्मा के हाथ से चिमटा गिर गया। वो बोली, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो... मैंने उनकी बात काट दी। मुमकिन है, अल्लाह का काम है। अम्मा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। किसी को कुछ मत कहना, ये सब वहम है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, वो जिंदा है और वो वापस आ गई है। हम दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ लकड़ियों के जलने की आवाज थी और उस राशन के थैले की खुशबू जो अब मेरे कदमों के पास रखा था, जैसे ज़ारा ने मुझ पर अपनी वापसी की मोहर लगा दी हो। 2 हफ्ते गुजर चुके थे उस दिन जब ज़ारा ने राशन के थैले के साथ मेरे कदमों में अपना खामोश पैगाम छोड़ा था। मैं हर दिन इसी खौफ में जीता रहा कि वो मंजर दोबारा लौट आएगा, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि इस बार सिर्फ मंजर नहीं, पूरा हिसाब मेरे सर पर आ चुका है। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण अभी जमीन को चमका रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अम्मा हड़बड़ा कर उठी और मैं भी। दरवाजा खोला तो 8 पुलिस वाले सामने खड़े थे। अब्दुल समद, एक अफसर ने ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारा। मैंने हिचकिचाकर कहा, जी। आपको बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी तिजारत और अगवा के इल्जामात में गिरफ्तार किया जाता है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की। ये कोई गलतफहमी है,
मगर तब तक एक सिपाही मेरे हाथों में हथकड़ी डाल चुका था। गोदाम कहाँ है? अफसर ने सवाल किया। मैंने नजरें चुरा कर कहा, कौन सा गोदाम? एक सिपाही आगे बढ़ा, मुझे गिरेबान से पकड़कर बोला, वही गोदाम जिसका पता हमें उन वीडियोज से मिला है। उसने फोन निकाला और मुझे दिखाया। ज़ारा की रिकॉर्ड की गई खुफिया वीडियोस, बच्चे, जंजीरें और मैं खुद उनके साथ सौदा करते हुए। मेरे हलक से आवाज न निकल सकी। मेरे ख्वाब जो कभी जमींदारों की शान हुआ करते थे, अब अखबारों की सुर्खियां बनने वाले थे। पुलिस मुझे घसीटती हुई गाड़ी तक ले गई। बाहर मोहल्ले के लोग जमा हो चुके थे। एक बूढ़ी औरत ने थूका, हमने तुम्हें इज्जत दी, तुमने बच्चों की जिंदगियां बेची। एक नौजवान ने नारा लगाया, ऐसे लोगों को चौक पर लटकाना चाहिए। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरी हथकड़ी ने मुझे सीधा चलने पर मजबूर किया। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। दर्जनों बच्चे बाजियाब हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे। एक लड़का चीख कर बोला, इसी ने हमें मारा था, इसी ने बेचा था। वीडियोस, तस्वीर, जाली शनाख्ती कार्ड्स सब जब्त हो गए। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। मारूफ जमींदार और कारोबारी शख्सियत इंसानी स्मगलिंग में गिरफ्तार। दर्जनों बच्चे बाजियाब। शाम तक मेरी तस्वीर हर चैनल पर थी। पुरानी फाइलें निकाली गईं। मेरे पुराने रिकॉर्ड छाने गए। जो लोग कल तक मेरे साथ कारोबार करते थे अब फोन बंद कर चुके थे। जो रिश्तेदार सलाम करते थे वो गली पार से निकलने लगे। जेल में पहली रात मैंने फर्श पर लेटते हुए सोचा, वो बच कैसे गई? वो तो मर गई थी। अगले दिन टीवी पर एक न्यूज प्रोग्राम में एंकर ने ऐलान किया, आज हम आपको मिलवाएंगे उस बहादुर औरत से जो इस सिस्टम के खिलाफ अकेली खड़ी हुई। ज़ारा, जो खुद जलाई गई लेकिन जिंदा बच गई। कैमरा ज़ारा पर गया। वो सादा लिबास में, चेहरे पर जला हुआ एक वाज़े निशान, मगर आंखों में कोई लर्जिश न थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, ज़ारा बोली। अल्लाह ने मुझे बचाया ताकि मैं इन जैसे लोगों को बेनकाब कर सकूं। एंकर ने पूछा, आपने इतने बड़े नेटवर्क को कैसे बेनकाब किया? ज़ारा ने कहा, मैं अस्पताल में थी, महीनों इलाज हुआ। एक अफसर ने मुझे सहारा दिया, मुझे बचाया। फिर मैं एक एनजीओ से जुड़ गई और वहां से मैंने सीखा कि कैसे सच के साथ लड़ना है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, वीडियोस, दस्तावेजात और हर चीज़ जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई वो अब मेरे हाथ में थी। उसका हर लफ्ज़ मेरे सीने में कील बनकर पैवस्त हो रहा था। जेल की दीवारें मेरे लिए अब छत नहीं कब्र बनने लगी। अम्मा मुलाकात के लिए आई, आंखों में आंसू थे, हाथ में कुरान। कहने लगी, ये सब क्या हो गया बेटा? हमें तो लगा था सब संभल जाएगा। मैंने कहा, हमने जो बोया था अम्मा वही काट रहे हैं। अब सिर्फ वक्त है और ये दीवारें। एक वकील आया, कहा, आपके खिलाफ मुकदमा सख्त है, कम से कम 20 साल। अगर ज़ारा माफ ना करे तो उम्र कैद भी हो सकती है। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मुझे मालूम था अब माफी मुमकिन नहीं। रात को मैंने जेल की छत घूरते हुए सोचा, ये सच कभी मरा नहीं, बस वक्त के इंतजार में था। वो वक्त आ गया और मैं देर से समझा। ज़ारा का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी आवाज, अब जलने की बारी तुम्हारी है। टीवी स्क्रीन पर ज़ारा की वीडियोस बार बार चल रही थी और जेल की कोठरी में मेरे साथ मौजूद कैदी उसे घूर रहे थे जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। एक शख्स ने हंसते हुए कहा, भाई तुम्हारी बीवी तो हीरो निकल आई। मैंने सर झुका लिया। मेरे पास किसी बात का जवाब ही नहीं था। एक अखबार की पुरानी कॉपी हाथ लगी जिसमें एक पूरा सफ़ा ज़ारा पर लिखा गया था। वहां उसके बच जाने की पूरी कहानी दर्ज थी, जैसे कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। मगर मेरे लिए वो हकीकत थी, कड़वी, जालिम और नाकाबिले माफ़ी। उसने बयान में बताया था कि किस तरह वो जलते हुए सड़क के किनारे गिरी थी। एक सीनियर सरकारी अफसर जो उस रोज़े के इजलास के लिए करीबी इलाके से गुजर रहा था, उसने दूर से धुएं के बादल देखा। उसने फौरन गाड़ी रुकवाई। वहां पहुंचा तो ज़ारा को अधजली हालत में पाया। मकामी लोगों ने उसे मर चुकी करार दिया था, लेकिन उस अफसर ने नब्ज देखी और फौरन एम्बुलेंस मंगवाई। ज़ारा ने कहा, जब मुझे अस्पताल ले जाया गया मैं होश में नहीं थी। 3 दिन के बाद आंख खुली तो जिस्म का निचला हिस्सा बैंडेज में था। दर्द हद से ज़्यादा, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे मैं मरकर दोबारा जी गई हूँ। कई माह तक अस्पताल के आईसीयू में रही। हर दिन हर रात उसने नाकाबिले बर्दाश्त दर्द बर्दाश्त किया। जिस्म की खाल उतारी गई, ग्राफ्टिंग हुई, इलाज के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी भी दी गई। डॉक्टर्स ने कई बार हिम्मत हारी, लेकिन ज़ारा ने नहीं। एक नर्स ने बताया, वो खामोशी से दुआएं पढ़ती रहती और जब भी हम जख्म साफ करते वो दांत पीस कर दर्द को बर्दाश्त करती, मगर चीखती नहीं थी। अस्पताल के अमले ने उसे एक नाम दिया, आग से बची औरत। इस दौरान वो सरकारी अफसर जो उसे बचा कर लाया था बार बार अस्पताल आया। उसने उससे खानदानी सपोर्ट मुहैया की, फिर एनजीओ से रब्ता करवाया। ज़ारा ने कहा, उस अफसर ने ना सिर्फ मुझे नई जिंदगी दी,
बल्कि मुझे खुद को दोबारा तलाश करने का मौका भी दिया। एनजीओ का नाम था सूरज, और वहाँ ऐसे ही बच्चे रखे जाते थे जो जिनसी या जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार होते। ज़ारा ने वहाँ दाखिला लिया, मरीज़ा की हैसियत से नहीं, मुहाफिज की हैसियत से। इलाज के बाद जब वो चलने फिरने के काबिल हुई तो उसी दिन से उसने बच्चों की हिफाजत का बेड़ा उठा लिया। एक वकील जो एनजीओ से वाबस्ता था, उसने बताया, ज़ारा ने कभी खुद को मजलूम जाहिर नहीं किया। उसने कहा कि मुझे हीरो मत बनाओ, मुझे काम दो। वो स्कूल्स गई, गांव-गांव सेमिनार्स में शरीक हुई और बच्चों के हुकूक पर लेक्चर दिए। उसने हुकूमत से दरखास्त की कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम लिए जाएं। मैं जेल में इन खबरों को पढ़ता और सुनता रहा। एक रोज एक नया कैदी आया जो किसी दूसरी जेल से ट्रांसफर हुआ था। वो बोला, मैंने उस औरत को एक बार लेक्चर देते हुए सुना है। कहती है हम सबका एक ही फर्ज है कि जिस जुल्म से हम गुजरे हैं वो दूसरों पर ना गुजरने दे। वो हंसा, और तुम उसके शौहर थे, तुमने ये क्या किया? अजीब बात है यार, कैसी औरत थी? ज़ारा ने मीडिया को बयान दिया, मैंने शादी की थी एक इंसान से, लेकिन जब वो हैवान बन गया तो मैंने फैसला किया कि अब जिंदगी किसी रिश्ते के नाम नहीं, मकसद के नाम होगी। एक एंकर ने पूछा, क्या आप दोबारा शादी करेंगी? ज़ारा ने कहा, नहीं, मैंने मोहब्बत देखी लफ्ज़ों में, ख्वाबों में और आखिरकार राख में। मोहब्बत अमल से बनती है, सिर्फ दावों से नहीं। अब मेरा रिश्ता इस मिशन से है जिसमें एक बच्चा बचाने का मतलब एक दुनिया बचाना है। वो हर हफ्ते किसी नए केस में अदालत जाती और अपनी कहानी मिसाल बनाकर सिस्टम को खला को बेनकाब करती। वो जली मगर बुझी नहीं, वो टूटी मगर बिखरी नहीं। उसने कहा, मैं चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने इंसाफ चुना। और अदल का रास्ता लंबा होता है मगर नतीजा देर पा होता है। गांव के कई लोगों ने उसकी वापसी के बाद खुद को इस मिशन से जोड़ा। जिसने पहले मुझे इज्जत दी थी अब उसके साथ काम कर रहा था। मस्जिद के इमाम ने कहा, यह औरत अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक निशानी है, हमें इसकी आवाज़ बनना है ताकि जुल्म दोबारा ना हो। ज़ारा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी जली हुई खाल को नहीं छुपाती, ये मेरी ताकत है, ये मेरी शनाख्त है। वो मुस्कुराई, अब मैं वो रोशनी हूँ जो खुद तो जली मगर दूसरों के अंधेरों को ख़त्म करने निकली है। और मैं बस जेल की कोठरी में बैठा वो सब सुनता रहा और सोचता रहा कि कभी यही औरत मेरे साथ एक छत के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। मैंने इसकी खामोशी को कमजोरी समझा और वही खामोशी आज मेरे खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन चुकी है। अदालत की इमारत के बाहर मीडिया का हुजूम था। कैमरे हर जाविये से अदालत की सीढ़ियां घेरे खड़े थे। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरा अदालत के कमरा नंबर 5 की तरफ टिका हुआ था। वहीं मेरी तकदीर का फैसला होने वाला था। मैं वकील के साथ अदालत में दाखिल हुआ, सफेद लिबास में, हथकड़ियों के साथ। मेरा चेहरा अखबारी सफात पर पहले ही कसूरवार बन चुका था। वकील ने मुझसे सरगोशी में कहा, हमने अपील दाखिल कर दी है, मगर जज का रवैया सख्त है, शायद फैसला आज ही सुना दिया जाए। कमरे अदालत में मेरे सामने वो सब लोग बैठे थे जिनकी आंखों में कभी मेरे लिए इज्जत हुआ करती थी। अब उनमें सिर्फ तज़हीक, नफरत और मायूसी थी। इस्तखासा ने सबूत पेश करने शुरू किए, एक एक करके। वीडियोस, दस्तावेजात और तस्वीर स्क्रीन पर चलने लगी। अदालत के हर फर्द ने मेरे गोदाम में जंजीरों से बंधे बच्चों को देखा, जाली शनाख्ती कार्ड्स की फोटो कॉपीज और वीडियोस जिनमें मैं खुद सौदा करते नजर आ रहा था। वकील ने कहा, वीडियो एडिट की गई हो सकती है, गवाहों पर दबाव का भी इम्कान है। जज ने बगौर सुना, लेकिन तासुरात नहीं बदले। अदालत के एक साबिक मुलाजिम को पेश किया गया जिसने बयान दिया, मैंने खुद बच्चों को वहां काम करते देखा है। मेरे एतराज पर मुझे धमकाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। बच्चों में से एक की उम्र सिर्फ 11 साल गवाही के लिए आया। उसने अदालत में कहा, हमें बिस्किट देने का झांसा दिया गया, फिर हमें कैद कर लिया गया। हर रोज काम करवाया जाता और अगर कोई चीखता तो मारा जाता। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, लेकिन अल्फाज सच्चाई से लबरेज थे। उसके बाद एक लड़की जो अब फराही इदारे के पास थी, कटहरे में खड़ी हुई। मुझे लगा था मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। वो हमें इंसान नहीं समझते थे। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर वक्त आया ज़ारा की गवाही का। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई अदालत में दाखिल हुई। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही पुरसुकून वकार जिसे मैं पहचानने लगा था। अदालत में मौजूद हर शख्स ने जैसे सांस रोक लिया हो। वो जली हुई मगर बावकार सूरत के साथ गवाहों के कटहरे में खड़ी हो गई। मेरा नाम ज़ारा है, उसने आगाज किया, और मैं इस शख्स की बीवी थी जिस पर आज मुकदमा चल रहा है। मैं इसकी शरीक हयात थी, मगर एक दिन मैं इसके सबसे बड़े राज की गवाह बन गई।
उसकी आवाज बुलंद न थी, मगर हर लफ्ज साफ सुनाई दे रहा था। मुझे मारा गया, जलाया गया, दफनाया गया। मैं मर जाती अगर अल्लाह मुझे ना बचाता। मैं बची ताकि दूसरे बच्चों को बचा सकूं। जज ने सवाल किया, क्या आपके पास कोई तहरीरी सबूत या जाती गवाही मौजूद है जो अदालत की मदद कर सके? जारा ने फाइल खोली। ये मेरे जिस्म की मेडिकल रिपोर्ट, ये मेरा पुलिस बयान और ये अस्पताल के वो कागजात जिनमें लिखा है कि झुलसने के बावजूद मैं जिंदा रही। उसने सब कुछ एक एक करके अदालत में पेश कर दिया। मेरे वकील ने एतराज किया, ये बीवी है, जाती दुश्मनी हो सकती है, जज्बाती हो सकती है। जज ने सवाल किया, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो इन बयानात को गलत साबित करे? वकील ने नजरें झुका ली। मैंने आंखें बंद कर ली। समाअत खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाने के लिए 20 मिनट का वक्फा दिया। जब वो लौटे तो अदालत एक बार फिर खामोश हो गई। अब्दुल समद वल्द बशीर अहमद। अदालत ने तमाम शवाहिद, गवाही और बयानात का बगौर जायजा लिया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आपने बच्चों की स्मगलिंग, इंसानी इस्तेहसाल और इक़दाम कत्ल के जुर्म में मुलविस पाए गए हैं। अदालत आपको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। वकील ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब अपील की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल यह हतमी है। अदालत का अमला मुझे हथकड़ी लगाकर ले जाने लगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक बार पलट कर देखा। जारा वहीं खड़ी थी, गवाहों की नशिस्त पर, चेहरा पुरसुकून और आंखों में अज़म। कोई आंसू नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक खामोश ऐलान कि इंसाफ मुकम्मल हुआ। मैं जानता था उसने कभी मुझे माफ नहीं किया, उसने बदला नहीं लिया, उसने मुझे मेरे ज़मीर के सुपुर्द कर दिया था और यही बदतरीन सजा थी। हर दिन जीते जी उसके सामने हार मानना। जेल की सुबह सबके लिए एक जैसी होती, लेकिन मेरे लिए हर सुबह एक नया अजाब लेकर आती। शुरू में मैंने कोशिश की कि किसी तरह वक्त गुजारूं, कुछ कैदियों से दोस्ती की, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि यह जगह सिर्फ जिस्म को कैद नहीं करती, रूह को भी जकड़ लेती है। मैंने कमरे के एक कोने में बैठना शुरू किया। एक छोटा सा कागज और पेन मांग कर लाया और लिखना शुरू किया। पहले दिन मैंने लिखा, मैं अब्दुल समद हूं और मैं कातिल नहीं, सिर्फ मजबूर था। मगर अगले ही लम्हे कागज फाड़ दिया, क्योंकि ज़मीर ने कहा, झूठ फिर से मत लिखो। मैं रोज कुछ लिखने की कोशिश करता, कभी बच्चों के लिए, कभी अम्मा के लिए और कभी उसके लिए जो जलकर भी मुझसे बेहतर इंसान बन गई थी। लेकिन हर सत्र के बाद कलम रुक जाता, जैसे अल्फाज मेरी उंगलियों से निकलना ही नहीं चाहते थे। एक दिन जेल के एक सिपाही ने पूछा, क्या लिख रहे हो समद भाई? मैंने हंसकर कहा, पछतावे की दीवार पर अपना नाम गुंदा कर रहा हूं। कुछ हफ्तों के बाद खबर आई कि अम्मा चल बसी। दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। जेलर ने सिर्फ इतना कहा, जनाजे में जाना चाहते हो तो दरखास्त लिख दो, लेकिन मंजूरी मुश्किल है। मैंने दरखास्त लिखी, मगर अगले दिन इनकार हो गया। मैं कोठड़ी में लेटा छत को घूरता रहा और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, अगर माँ को इल्म होता कि बेटे के हाथ ऐसे जुर्म से रंगे होंगे तो क्या वो मुझे जन्म देती? बहन की भी खबर आई, वो अब अम्मा के साथ ही रहती थी। दोबारा शादी के लिए कोई रिश्ता कबूल न करती। यासिर ने मेरे मुकदमे के बाद उसे तन्हा छोड़ दिया। मेरी वजह से उसकी जिंदगी एक बंद गली बन चुकी थी। वो किसी को जवाब नहीं देती थी, सिर्फ मस्जिद के मदरसे में लड़कियों को पढ़ाती थी और हर नमाज के बाद दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे भाई को हिदायत दे, यह सजा पूरी होने दे, मगर उसको सच का चेहरा दिखा दे। जेल के अंदर वक्त एक सुस्त सांप की तरह रेंगता। हर दिन गिनती दीवारों पर एक खराश की तरह लगती। मैंने एक दिन कोठड़ी के एक कोने में लकड़ी की छोटी सी तख्ती बनाई और उस पर अपने हाथ से कलमा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस तख्ती को मैं हर सुबह देखता, जैसे खुद को याद दिलाता हूं कि कोई दरवाजा अभी भी खुला है, शायद अल्लाह का दरवाजा। एक दिन जेल के अंदर फलाही तंजीम आई, कैदियों को इस्लाही लेक्चर देने। उनमें एक नौजवान लड़की थी जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर बात कर रही थी। उसने कहा, हमारी एक रहनुमा है जो खुद जुल्म से गुजर चुकी हैं, मगर अब दूसरों के लिए रोशनी बन चुकी हैं। मेरा दिल धड़का और मैंने सिपाही से पूछा, ये किसकी बात कर रही है? उसने जवाब दिया, ज़ारा फाउंडेशन की बात हो रही है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, वही तो तुम्हारी। उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। वो अब भी काम कर रही थी, अब भी बच्चों के लिए लड़ रही थी। मैंने अगले दिन उस तंजीम को एक खत लिखा। अल्फाज मुश्किल थे, पर मैंने हिम्मत करके लिखा, मैं अब्दुल समद, जेल नंबर 3472, साबिक मुजरिम, एक सच को तस्लीम करने आया हूं। अगर ज़ारा ये खत पढ़ रही है तो बस इतना जान लो कि अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे मिशन का एक खामोश परस्तार हूं।
मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें वो मकाम मिले जो मैं तुमसे छीनना चाहता था। ये खत भेजा तो जरूर, लेकिन कोई जवाब ना आया। शायद आना भी नहीं चाहिए था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन सजा है, हर रात तौबा और हर लम्हा एक एहसास कि अगर वक्त को रोका जा सकता तो मैं वो लम्हा रोक लेता जहां ज़ारा ने कहा था। बस अब मैं सच बताऊं कि वक्त की रेत हाथों से निकल चुकी थी। अब मेरे हाथों में सिर्फ खाली मुट्ठी थी, वो मुट्ठी जो कभी ज़ारा का हाथ थाम सकती थी, अब सलाखों से चिमट कर सिर्फ दुआ कर सकती थी। उस दिन जेल की फिजा मामूल से मुख्तलिफ थी। कैदियों की लाइनें ज़रा संजीदा और मुनज़्ज़म थी। सिपाहियों की चहल पहल बढ़ चुकी थी। जेलर ने ऐलान किया, आज एक समाजी फलाही इदारा कुछ लेक्चर्स और सरगर्मियां मुनाकिद करेगा जो कैदियों की बहाली में मदद देगा। सबकी शिरकत लाजमी है। मैंने सर झुकाकर बैठे बैठे सुना। न कोई नया चेहरा, कोई नई आवाज़, मेरे लिए सब बस शोर था। दोपहर को बैरिक खोली गई, सबको मरकजी हॉल में ले जाया गया। वहाँ एनजीओ की टीम पहले से मौजूद थी। नौजवान लड़कियां, चंद मर्द और उनके साथ कुछ बच्चे, वही बच्चे जो कभी मेरे जैसे लोगों के हाथों का शिकार बनते थे, अब वो उनके लिए मशील राह बन चुके थे। उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। बच्चों ने नज़में सुनाई, फलाही कारकुनों ने छोटे स्टेज ड्रामे किए जिनमें बच्चों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम का पैगाम था। एक कारकुन ने कहा, हम एक ऐसी औरत के मिशन पर काम करते हैं जिसने अपना सब कुछ खोकर दूसरों के लिए सब कुछ जीता। वो आज यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने एक ख़ास खत भेजा है उस शख्स के नाम जो शायद यहाँ मौजूद है। मैं चौंक गया। मेरे दिल में जैसे कुछ धड़कने लगा। कारकुन ने खत निकाला और आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। अब्दुल समद, मैं जानती हूँ तुम जिंदा हो और शायद अब वही सांसें तुम्हें बोझ लगती हूँ। मैं ये खत तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं लिख रही, बल्कि ये बताने के लिए कि मैं अब सज़ा से आगे निकल चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं जली, मगर तुम्हारी वजह से ही मैं जागी भी। मेरे जिस्म पर निशान है, मगर मेरी रूह अब आज़ाद है। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया क्योंकि माफ़ी अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। मेरी आंखें झुक गईं। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर वो खत मांगा। जेलर ने इशारा किया और खत मेरे हाथ में आ गया। कागज़ की महक में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरे सामने खड़ी हो। खत जारी था, मैं अब उन बच्चों के साथ हूँ जिन्हें तुमने कैद किया, लेकिन मैंने उन्हें आज़ाद किया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब खुद को पहचानो, ना बतौर शौहर, ना बतौर ताजिर, ना बतौर मुजरिम, बल्कि एक इंसान के तौर पर। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हारा रास्ता वही होगा जो मैंने चुना, खिदमत का, सच्चाई का और अदल का। मैंने वो खत आंखों से लगाया। आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद शर्मिंदगी के आंसू बहने की इजाज़त नहीं देते। उसके बाद कारकुनों ने कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें ज़ारा किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, कहीं अदालत में बतौर गवाह खड़ी थी, कहीं किसी के मिट्टी के घर में एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। एक नौजवान लड़की जिसका नाम निम्रा था स्टेज पर आई और बोली, मैं उन बच्चों में से एक हूँ जिन्हें ज़ारा आपी ने बचाया। मेरे माँ बाप मर चुके थे और मैं एक नेटवर्क के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन उस दिन ज़ारा आपी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन वापस दूंगी, और आज मैं यहाँ हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ और अब दूसरों को बचा रही हूँ। उस दिन के बाद जेल में मेरा रवैया बदलने लगा। मैंने रोज़ाना फलाही सरगर्मियों में शामिल होना शुरू किया। एक दिन एक कारकुन ने कहा, आप चाहें तो हम आपकी लिखी हुई चीज़ें अपने इदारों में बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्तिया कि आप मुस्बत पैगाम दें। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने नई तहरीरें शुरू की, कहानियाँ, नज़में, बच्चों के लिए सबक आमूज़ जुमले। एक दिन मैंने ज़ारा के नाम दोबारा ख़त लिखा। ज़ारा, ये मेरा दूसरा ख़त है और शायद आखिरी भी। इस बार मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, कुछ देने आया हूँ। एक एतराफ़, एक वादा। मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन उसके खिलाफ भी कभी नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ जेल में वो सब सिखाना चाहता हूँ जो मैं खुद कभी न सीख सका। सच, सब्र, कुर्बानी। अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को बचा सके तो समझो मैंने तुम्हारा एक कर्ज चुका दिया। जवाब कभी नहीं आया, मगर अब मैं उसके इंतजार में नहीं था। मुझे मालूम था वो खत किसी दीवार पर नहीं, किसी बच्चे के दिल में उतरेगा, और यही मेरी नई शनाख्त थी। मैं जेल का कैदी जरूर था, मगर अब एक किस्सा बन चुका था। एक ऐसा किस्सा जिसे अब ज़ारा के दायरे में जलती रोशनी कहा जाता है। वो रोशनी जो एक औरत के जले वजूद से निकली और जिसने अंधेरों को चिराग दिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।